तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईफोन 11 के बारे में कि आईफोन 11 हमें 2022 में कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं कंसीडर करना चाहिए, और कंसीडर करना चाहिए और क्यों कंसीडर करना चाहिए और क्यों नहीं कंसीडर करना चाहिए। तो फर्स्टली हमें इस बात को हमें ध्यान से देखना है कि ये फ़ोन आज से 2019 में लॉन्च हुआ था। 3-4 साल पुराना फ़ोन हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं ये 3 जनरेशन पुराना फ़ोन है। तो लाइक इसके बाद आया था 12, अभी 13 चल रहा है, अभी 14 भी आ जाएगा। तो देखते हैं हमें कि ये हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। डुअल कैमरा का सेटअप है, अल्ट्रा वाइड और वाइड 12 मेगापिक्सल का है फ़ोन। फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है विद फेस आईडी सेंसर विद 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो इसमें फ़ोन को आपको नॉच तो मिलती है। तो इसके बाद में अभी बात करते हैं बैक साइड की। फुल ग्लास है, कस्टम कॉर्निंग ग्लास का। साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन, साइलेंट स्विच, म्यूट स्विच, एंड साइड में है पावर अनलॉक बटन। नीचे है लाइटनिंग जैक और माइक एंड स्पीकर। और बैक में सेंट में है एप्पल का लोगो। और ऊपर कुछ भी नहीं है। साइड पे थोड़े से एंटीना बैंड्स, इधर भी है एंटीना बैंड्स। फ्रेम इसका एलुमिनियम है, क्योंकि आपको पता है 13 का भी एलुमिनियम ही है, बस जो प्रो मॉडल्स हैं उनमें स्टील किया हुआ उन्होंने। और उसके बाद इसकी फ्रंट की जो स्क्रीन है वो है 6.1 इंच की IPS LCD पैनल। ये ये एलसीडी पैनल है, ओलेड पैनल नहीं है, एमोलेड पैनल नहीं है। ये है IPS LCD पैनल 60 हर्ट्ज के फ्रेम रेट के साथ। फेस आईडी सेंसर भी है इसमें। तो मैं भी इसको भी कोड लगा कर ही ओपन करूँगा। और उसके बाद स्क्रीन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। बहुत अच्छी प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। व्यूइंग एंगल्स देखो, यहाँ से किया डिम हो गई, यहाँ से किया डिम हो गई, यहाँ से किया डिम हो गई, नहीं हुई अभी तो। यहाँ से किया डिम हो गई। ये ऐसे डिम होगी जैसे कोई प्राइवेसी गार्ड लगा हो। यहाँ पर कोई प्राइवेसी गार्ड नहीं लगा हुआ है, इसीलिए फिर भी ये ऐसे कर रही है। ये IPS LCD पैनल ऐसे होता है। इसमें भी जो आपको ब्राइटनेस मिलती है, बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिलती है। ये देखो, आपको आउटडोर्स में भी इतना कोई परेशानी नहीं आएगी, इंडोर में तो आएगी नहीं। देखो, मैंने ऐसे इतनी डेड ब्राइटनेस रखी हुई थी, फिर भी मैं बिल्कुल ओपोजिट देख रहा था। पूरे अच्छे तरीके से फ़ोन को देख रहा था मैं। और उसके बाद बाहर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और व्यूइंग एंगल्स तो मैंने आपको बता दिया, अच्छे भी हैं नहीं भी हैं। आप कोई देखेंगे लाइक प्राइम वीडियो पर कोई HD कंटेंट देखेंगे, बहुत बहुत भी अच्छा होगा। मतलब आपको सीधा देखने को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। अगर आपने थोड़ा सा टिंट किया तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। फ़ोन में आपको डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट है। स्टीरियो स्पीकर्स है, एक नीचे स्पीकर है, एक ऊपर ईयरपीस में भी एक स्पीकर ही है। तो अभी हम बात करेंगे इसके फ़ोन के स्पीकर्स के बारे में, कितने लाउड है आपके मल्टीमीडिया कंज्यूम करने के लिए। वॉल्यूम हमने फुल कर दी। आपने म्यूज़िक देख लिया, बहुत लाउड है। कैमरा में आपको टेस्ट करवा देता हूँ कौन कौन से फीचर्स आपको कैमरा में मिलते हैं। सिनेमैटिक और मैक्रो तो नहीं होगा, वो तो ट्वेल्व में भी नहीं है। लाइक इसमें फ़ोटो है, अल्ट्रा वाइड लेंस है, वाइड है, 5x जूम है, नॉर्मल डिजिटल। और उसके बाद नाइट मोड इसको वाइड में मिलता है, अल्ट्रा वाइड में नहीं है। वीडियो है 4K 60 FPS तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ये देखो 4K हो गया। यहाँ पर मैं अभी दिखाता हूँ, ये 60 FPS।
और उसके बाद मैं अभी 4K 60 को ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि कई बार ना वीडियो इस फॉर्मेट में बनती है तो उसके बाद स्टोरेज का इशू आ जाता है, क्योंकि मैंने ये 64 वे आई थिंक 128 GB वेरिएंट है मेरा। और उसके बाद इसमें स्लो मोशन भी है, टाइम लैप्स भी है, कैमरा में कोई कमी नहीं है, इसके पोर्ट्रेट शॉट्स भी है, पैनो भी है। अभी मैं आपको बता देता हूँ मैंने ये कौन सा वेरिएंट है, मुझे भी अच्छे से याद नहीं था क्योंकि इस फ़ोन में ज़्यादा यूज़ नहीं करता। देखो 128 GB है, तो ये चल रहा है सॉफ्टवेयर में 14.8.1 में। मैंने इसको i15 में अपडेट नहीं किया था, करना है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने आपको 14.8.1 के भी थोड़ी सी अपडेट देने होते हैं, इसलिए मैंने 11 को इसी पे रखा है। बाकी मेरे ऑल 10s 13 भी मेरा अपडेटेड है, 8+ भी मेरा अपडेटेड है, 15 पर 10s भी अपडेटेड है, और उसके बाद जो मेरा 8+ है वो भी अपडेटेड है। और उसके बाद मेरे पास जो था iPhone 11 Pro Max, वो अभी 14.8.1 पर चल रहा है, उसको भी अपडेट करना है। मैंने दोनों 11s उस पर रखे हुए हैं। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉल रिसेप्शन में, वाईफाई रिसेप्शन में। इसमें आपको मिलता है 4G नेटवर्क मिलता है, ये 5G फ़ोन नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये 4G फ़ोन है, 5G फ़ोन नहीं है। मैं अभी आपको अच्छे से क्लियर कर लो, ये 4G फ़ोन नहीं है, ये 5G नहीं है, ये 4G फ़ोन है। तो मैं अभी आपको एप्पल की वेबसाइट पर जाकर भी दिखा देता हूँ। ओके, इस फ़ोन में आपको मिलता तो लाइक अच्छा फ़ोन चलता है। कई लोगों को लगता है इस साल के एंड तक या इस साल के बीच तक आ जाएगा 5G, तो 11 को कंसीडर मत करो। मैंने इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ 13 सिटीज़ में ही आ रहा है ना 5G, इसलिए मैं इसको ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ कि आप ले सकते हैं। मेरे पास ये वाला कलर है, और अभी हम बात कर रहे हैं 50,000 का मिल रहा है एप्पल पे, और एप्पल के स्टोर में आई थिंक 45 का लगा हुआ था उस दिन। तो यहाँ पर देखो 6.1 इंचेस की ये डिस्प्ले है, 4G है, वाइड एंड अल्ट्रा वाइड है, 2x जूम है, ये 13 बर्निंग। हाँ, प्रोसेसर इसका इतना पावरफुल है ना, कोई हिसाब नहीं, A15 के मुकाबले का ही ला दो तुम। तो 17 आवर का वीडियो प्लेबैक, फेस आईडी सेंसर, ग्लास एंड बैक एल्यूमिनियम फ्रेम, IP68 का जो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, 2 मीटर 30 मिनट्स के लिए, 64 GB एंड 128 GB। डिस्प्ले मैंने आपको बता दिया, 625 मिनट्स मैक्स ब्राइटनेस है। वेट इसका है आई थिंक वेट 194 ग्राम्स है। चिप वगैरह जो आप ले सकते हैं फ़ोन को, इतना मैं कह सकता हूँ, ले सकते। कंक्लूज़न यही है, आप लो। अगर आपको 5G चाहिए तो 12 के साथ जाओ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने इसके कैमरास के सैम्पल्स भी देखने हैं। तो अभी हमने बहुत कुछ देखना है इसका। तो फर्स्टली तो मैं अभी कैमरा के आपको सैम्पल्स दिखा देता हूँ। तो जो कैमरा के सैम्पल है ना, तो अभी आप इस कैमरा के सैम्पल्स को एंजॉय कीजिए। तो फर्स्टली हम कैमरा सैम्पल्स, तो फ्रेंड्स ये है इसका इंडोर पोर्ट्रेट। एज डिटेक्शन भी बहुत अच्छी है, मॉडर्न आईफोन्स की जैसी है। लाइक मेरे स्किन टोन को भी कोई ज़्यादा इन्हें इन्हेंस नहीं किया, नेचुरल ही है। उसके बाद ये है इसका आउटडोर वाइड, ये जो फ्रंट फर्स्ट कैमरा है ना वाइड, उसका जो आउटपुट ये है। फाइल साइज भी सॉरी iOS 15 नहीं है, मुझे 15 की आदत पड़ चुकी है। बहुत अच्छी है, डिटेल्स बहुत अच्छी आ रही है, ये देखो डिटेल बहुत अच्छी है, कोई ज़्यादा बुरी डिटेल्स भी नहीं है। देखो ऊपर से ये वाला बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये देखो ये भी डिटेल्स बहुत अच्छी है, कोई डिटेल्स में बुराई नहीं है। तो आप इस कैमरा के लिए भी ले सकते हैं, व्लॉगिंग के लिए तो ये बेस्ट फ़ोन एज अ वर्ल्ड है। अगर आपको बजट में चाहिए तो आप 12 भी ले सकते हैं, इसमें डॉल्बी विजन का आपको सपोर्ट मिल जाता है। इसका अल्ट्रा वाइड है,
ये अल्ट्रा वाइड लेंस है, इसमें भी डिटेल्स बहुत है। मैं फोकस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ब्लर दिख रहा होगा, ब्लर नहीं है, मेरे ना जो कैमरा है उसकी एज डिटेक्शन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आईफोन 13 प्रो का जो सिनेमेटिक है सॉफ्टवेयर वाइज है ना, इसीलिए। और ये इसका फ्रंट आउटडोर है। ये सारे कैमरा सैंपल्स हैं, तो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, आपको ये हम स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। अभी हम बात करते हैं इसके फाइंड माई की। फाइंड माई में आपको ये U1 चिप मिल जाती है अल्ट्रा वाइड। यहाँ से आप यहाँ कहीं भी फ़ोन होगा इसको आप ढूंढ सकते हैं। एयर टैग स्पेशली इसमें आपको एयर टैग का सपोर्ट भी मिल जाता है, क्योंकि जो आईफोन 10s तक का है, 10R है, उसमें जो एयर टैग का आप ढूंढ सकते हैं, बट बहुत अच्छे तरीके नहीं। जो 11, 12, 13, 14, 15, 16 जब भी आएंगे, इन सभी में एयर टैग का स्पेशल व्यू वाला सपोर्ट रहेगा। और बाकी तो फ़ोन मॉडर्न है। मुझे ना 60 हर्ट्स का भी इसका 120 वाला ही लग रहा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहे नहीं, क्योंकि मैं 13 प्रो रो यूज़ करता हूँ, मुझे कोई जिटरिंग वगैरह इसमें दिख नहीं रही। यहाँ पर जो पबजी की बात करें तो इसमें मैं अभी इसमें पबजी वगैरह डाल कर नहीं रखी। तो इस फ़ोन में आप, क्योंकि मैं सेकेंडरी पर्पस के लिए इसको यूज़ करता हूँ, तो इस फ़ोन में आपको जो पबजी है वो मिलेगी लाइक वन स्मूथ पे आपको एक्सट्रीम, और उसके बाद बैलेंस्ड पे आपको एक्सट्रीम, HD पे एक्सट्रीम, अल्ट्रा HD में आप HDR में भी एक्सट्रीम या अल्ट्रा में आपको पावर इसके में फुल मिलेगी। इसमें आपको कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी पावर में। तो अभी हम बात करते हैं वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। जिन लोगों को आपको सेकेंडरी पर्पस के लिए फ़ोन लेना वो ले सकते हैं, जिनको प्राइमरी फ़ोन के लिए लेना है वो आई थिंक 12 के लिए जाए। जिनको 5G से कोई इतना लेना देना नहीं है वो इसको भी प्राइमरी ले सकते हैं। तो इसका जो प्राइस है 45,000 जो स्टोर पर मिल रहा है, आई थिंक मोर देन वर्थ इट है, मोर देन वर्थ इट। आप यहाँ पर फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं ना, तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको पता नहीं लग रहा होगा कि क्या फ़ोन ऐसा होगा सच में, बट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना, लाइक अभी मेरा चैनल भी आप देख लो ग्रो नहीं हुआ है, तो फिर भी मैं इतना अच्छा आपको दे रहा हूँ रिव्यू। मैं अब जो बड़े यूट्यूबर होते हैं वो पेड भी कर देते हैं कई बार, मैं पेड नहीं कर रहा हूँ। ये आप ले सकते हैं फ़ोन को। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट नोटिस है आपके लिए, हमने एक न्यू चैनल शुरू किया है रॉयल कार्स के नाम से। यहाँ पर हम जो कार्स के रिलेटेड रॉयल कार्स हैं, इम्पोर्टेंट कार्स हैं, उनकी जो डिटेल्स देंगे, उनका आपको रिव्यू देंगे। लाइक अभी हमने फर्स्ट वीडियो डाली है रेंज रोवर स्पोर्ट रिव्यू के 2013 मॉडल का, तो वो भी आप देख सकते हैं।